अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नावल आपको पसंद आ रहा होगा। हम नावल पढ़ रहे थे वक्त। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। है बिको, खुदा तुम्हें गर्क करेगा, देखना। पीरजादी की बद्दुआ है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें चैन की मौत ना नसीब करे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तबाह हो गया, मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरे सर में खाक डाल दी। खुदा तुम्हें गर्क करेगा। आज की रात इन पर भारी थी। वो स्क्वायर रन पर आकर खड़े हो गए थे। सारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। उम्र भर की कमाई जैसे हवा में उड़ गई थी। आज की रात उमर हयात पर भी भारी थी। इसे लगा था वो आधा मसला फिक्स कर चुका है, लेकिन आज आज ही से इल्म हुआ था कि वो तो असल मसले से वाकिफ ही नहीं था। इन दोनों में से सबसे बड़ा दुख किसका था? ए गली सुबह अपने अगली सुबह अपने साथ नई साजिशें, नई चालें और नए इंकशाफात लेकर आई थी। उमर की स्टडी में छोटे टेबल पर सामान बिखरा पड़ा था। कहीं पेपर्स थे तो कहीं स्टिकी नोट्स। मोबाइल और लैपटॉप हालांकि गोद में थे। वो खुद इसी तरह बैठी अपने सर टेबल पर रखे सो रही थी। इसके बाल इसके चेहरे पर गिरे थे। खिड़की से आती हल्की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। दरवाजे पे खड़ा उमर सीने पर हाथ बांधे सुकून से इसको देखे गया। इसने कफ वाली सफेद शर्ट के साथ स्याह जीन्स पहन रखी थी। बाजू फोल्ड कर रखे थे। वो हमेशा की तरह वजीहा लग रहा था। इसके गाल का गड़ा उदास सा था। इस जैसे नफीस इंसान की स्टडी की यह हालत आम हालात में इसको कभी कबूल ना होती, लेकिन आज आज वो परेशान था। वो मतवाजन चाल चलता हाले के करीब आकर रुका था। हाले की नींद बहुत गहरी होती थी। वो सारी रात काम करते करते न जाने कब सो गई थी। उमर ने इसको उठाना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो इसको उठाता तो हाले का सारा भरम खत्म हो जाता, या वो शर्मिंदा हो जाती। वो जिन कदमों से आया था इन्हीं से वापस चला गया और नीचे जाकर शानों को भेज दिया था। वो अब हाले के सर पर खड़ी थी। इसने अदब से नरमी से हाले को कंधे से हल्का सा हिलाया था। वो एक चीख के साथ उठी बैठी थी और हर ऐसा नजरों से यहाँ देख रही थी। इसकी आंखों में खौफ था। शानो डर के दूर हटी थी। हालांकि आंखें अब भी बंद थी। वो बुरी तरह चीख रही थी, गाड़ी से निकालो, निकालो मुझे, कोई खोलो, इसको बाहर निकालो, कोई है, कोई निकालो, दम घुट रहा है मेरा, कोई निकालो। वो अपनी आंखों पर हाथ रख के चीख रही थी। शानो ने आगे बढ़कर इसको अपने सीने से लगा लिया था। वो अब भी सहमी हुई थी, खौफ से कांप रही थी। शानो इसके बालों में हाथ फेरती इसको तसल्ली देती जा रही थी। बाजी सब ठीक है, अब संभालो खुद को बाजी। बाजी ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी उमर साहब को बुला कर लाती हूँ। वो खौफ से कामती हाले को खुद से अलग करती उठी थी जब हाले ने मजबूती से इसके हाथ को पकड़ लिए थे। इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। नहीं नहीं, उमर को मत बताना, ना बुलाना, मत बुलाओ। वो मुझे गाड़ी में बंद कर देगा। इसको मत बुलाना प्लीज, इसको मत बुलाना, मेरा दम घुट जाएगा। वो मुझे गाड़ी में बंद कर देगा, वो बंद कर देगा। वो शानो से सीने के साथ लगी हवास बाख्ता सी कह जा रही थी। शानो अब भी इसको कोई तसल्ली दे रही थी। इसके बाल थपक रहे थे। इसका डर खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह हादसा शायद इसके जहन से चिपक गया था। दरवाजे की ओट में खड़े उमर ने फटते हुए दिल के साथ ये मंजर देखा था। इसे आज यकीन आ गया था, कोई भी तूफान जब जाता है तो अपने निशान छोड़ जाता है। वो हाले को देखे बगैर ही मुड़ गया था। इस लड़की की अजियत में देखना इसके लिए सबसे बड़ी अजियत थी। सुल्तान मंजिल में नाश्ते की मेज सज चुकी थी। यूसुफ सुल्तान बेदिली से बैठे था। सफीर हमेशा की तरह नक्सक से तैयार इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। हाले के जाने के बाद इसके यूसुफ सुल्तान के दरमियान खुद ब खुद ही दूरियां पैदा हो गई थी। इसी वक्त शम्स सरबराही कुर्सी खींचते हुए बैठे थे। इनके साथ वाली कुर्सी पर हसन बैठा था। इसके साथ फरवा, महर, हसीना अपने कमरे में खाना खाती थी। हसन बेदिली से टोस्ट पर जैम लगा रहा था। नाश्ता और खाने का मजा तो हाले के साथ आता था। जब वो इसे कोई चीज पास करने का कहती और हसन जानबूझकर नजरअंदाज करता, कभी हाले की जगह पर बैठ जाता तो कभी इसकी प्लेट से खाने लगता। वो हर बार तब जाया करती थी। इसे मिराज सुल्तान भी याद आते थे। वो हर दफा खुद खाना या नाश्ता शुरू करने से पहले अपने दोनों बच्चों की प्लेट में खाना डालते थे। कभी इनके कप में चाय डालते थे तो कभी इनके टोस्ट पर जैम या मक्खन लगा कर देते थे। इसे अपनी माँ से इन सब की उम्मीद नहीं थी। वो अगर ये सब करती भी तो बस मेहर माँ के लिए। इसे किसी से भी अब नखरे उठवाने की ख्वाहिश नहीं रही थी। यतीम बच्चों को खाना खिलाया जाता है, इनके नखरे नहीं उठाए जाते। वो समझ गया था। इसी वक्त शम्स सुल्तान की भारी आवाज सारे में गूंजी थी। कल मैंने न्यूज में देखा था, तुमने फिर से टॉप किया है। वो हसन की तरफ देखे बगैर पूछे थे।
جی، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ سفیر نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں حسن؟ بہت بہت مبارک ہو یار، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں تمہیں ٹریٹ دیتا۔ سفیر دل سے کہہ رہا تھا، حال سے ناک نفرت سے ہی حسن اسے عزیز تھا۔ حسن نے چپتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس رات ہال میں ہونے والے آپ کی حرکت بھولا ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کا ملازمین کے سامنے پٹنا بھولا ہوں۔ آپ سے لی ہوئی ٹریٹ میرے گلے کا پندھا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، ہم دونوں کا ایسا کوئی تعلق رہا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ سفیر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ شمس رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ایک اور میرات سلطان۔ فروت چپتی نظروں سے اس کو دیکھے گئی، جبکہ مہر وہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معافی مانگو حسن، ابھی کے ابھی سفیر سے معافی مانگو۔ کیا یہی سب کچھ سکھایا گیا ہے تمہیں؟ یہ آداب ہے تمہارے؟ معافی مانگو، وہ خراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میں ایک ایسے شخص سے ہرگز معافی نہیں مانگوں گا جس نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگوں کے آداب، جب جانوروں کی طرح میری بہن کو مار رہے تھے، کبھی چچے جان تو کبھی سفیر بھائی تو کبھی چچا جان۔ اس وقت کہاں تھی؟ سب کی تربیت ہاں، سب کی تربیت ہاں، وہ تند ہی سے بول رہا تھا۔ شمس سلطان مخصوص سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے مانا کرو گے حسن؟ تم میری بات نہیں مانو گے؟ میں بہن ہوں تمہاری، تم میری خاطر معافی نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بچو، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن جب میری بہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب آپ آگے نہیں آئی تھی، تب میں نے آپ سے شکایت نہیں کی تھی، تب میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، آپ تب نیوٹرل تھی، اب بھی وہی رہے۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ سفیر نے چمچ میز پر پٹکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری وہ بہن، اس کے ساتھ یہ سب بھی کم تھا حسن۔ اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تب تم دیکھتے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس بھاگی ہوئی اس بد کردار لڑکی کو میں بس بہت ہو گیا۔ اب اگر کسی نے میری بہن کو بد کردار کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا باپ مر گیا ہے، بھائی نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلی بات، میری بہن بھاگی نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر بھاگی بھی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان دونوں کے نکاح کو تو اب آپ سب مانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری بہن کے کردار کی بات کرے، اور اگر کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جائے؟ ان کے کردار کی بھی تو بات کریے نا۔ وہ مسخرہ نظروں سے فروا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سفیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ میری ماں نے تمہاری بہن کو نہیں بگایا، ان کو اس طرح مت دیکھو۔ جبکہ شمس کی بس ہو گئی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پوری قوت کے ساتھ حسن کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ مضبوط مرد تھے، حسن کمزور بچہ۔ وہ تیورا کر کے نیچے گرا تھا۔ فروات تک شل تھی۔ کیا اس کو بھی پتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات ان کے کمرے میں ہونے والی حالیں اور ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ حسن فرش پر گرا تھا، لیکن گرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ یوسف سلطان جو کہ خاموش تماشائی تھے، وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ مہرما، سفیر اور فروا ان کے اوپر جھکے تھے، کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا تو کوئی پیر، کوئی ان کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ جبکہ شمس نے ان کی آواز پر توجہ نہیں دی تھی، وہ اب بھی نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتے، ساتھ ہی کچھ بکتے جھکتے۔ سلطان منزل میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ حسن نے اٹھنے کی کوشش کی جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر اس کے سینے پر لات مار کر دوبارہ گرایا تھا۔ وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے۔ حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا، مارے، جتنا مارنا ہے مارے، یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار۔ اگلی بار پولیس کو بتاؤں گا، میں کیس کرواؤں گا آپ پہ۔ یتیم سمجھ کر مارتے ہو ہمیں، میرا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کے دکھاتے تم لوگ۔ یتیموں کو مارتے ہو؟ چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے؟ میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ یتیموں کو مارتے ہو۔ شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے۔
तभी यूसुफ सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुए थे, जिन्हें अब सफीर एक मुलाजिम के साथ गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। महरमा इसके पीछे थी, शम्स भी इसी की तरफ लपके थे। पीछे से हसन अब भी बोल रहा था, मैं पुलिस को बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, यतीम समझकर मारते हो हमें। मेरा बाप एक एक को देख लेता, एक एक को पूछता, वो यतीमों को मारते हो, शर्म करो तुम लोग। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ रहा था। डाइनिंग हॉल खाली हो गया था, सब लोग बाहर निकल गए थे। वह उस फर्श पर पड़ना का हाथ से दोहराता जा रहा था, यतीमों को मार रहे हो। मेरा बाप होता तो सबको देख लेता, सबको देख लेता मेरा बाप। आज इसे अंदाजा हुआ था यतीमी बड़ा अजाब थी। दिन चढ़ आया था, धूप की तमाजत में शिद्दत आ गई थी। जब हाले अपने कमरे से निकलकर स्टडी में आई, सुबह शाना ने इसको बड़ी मुश्किल से संभाला था। काफी देर बाद वो खुद भी नॉर्मल हो गई थी। आज इसने लाइम कलर की लंबी कमीज और साथ सफेद ट्राउजर पहन रखा था। रंगत जर्द सी थी, रूखे बालों को ढीले जोड़े में बांध रखा था। इसकी आंखों में गहरी उदासी थी। स्टडी में रखे सिंगल सोफे पर बैठे हुए इसने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए इंस्टाग्राम खोला था। इसकी फीड में सबसे पहली वीडियो डॉक्टर अब्दुल हफीज की थी। ना चाहते हुए भी वो इस वीडियो पर रुक गई। आवाज का बटन दबा दिया, इसने वीडियो चला दिया। आवाज स्टडी की दीवारों से होती हुई इसके कानों से टकरा रही थी। डॉक्टर अब्दुल हफीज बोल रहे थे, मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज पीरजादा हूँ। हाले सांस रोके इनको सुने गई। मेरे पास एक मरीज को लाया गया, आप सब इनको जानते होंगे, मेराज सुल्तान। हाले जहां थी वहीं थम गई। वीडियो चलती गई, अब्दुल हफीज बोलते गए, मैं चाहता तो अपने मरीज के लिए स्टैंड ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने अपने मरीज को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो इनके दुश्मन थे। हाले की आंखों में जख्मी सा तासुर उभरा था। मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी की। मैंने इन सब से कुछ रकम ली और अपना मुंह बंद कर लिया। हाले के तासुरात में अब कुर्ब का इजाफा हो गया था। इसने वीडियो बंद कर दी थी, अब मजीद नहीं देखा जाता था। इसी वक्त उमर में मोबाइल लिए अंदर आया था। हाले ने तकान से इसको देखा था। उमर इसको देखकर नजरें फेर गया था कि सुबह वाला वाकया अब तक जहन में था। ये तुमने किया है ना? वो उमर को देखते हुए पूछ रही थी। उमर ने नहीं पूछा, वो किस बारे में पूछ रही है। इसने बस इस बात में सर हिला दिया था। तुम्हें मुझसे पूछकर करना चाहिए था। वो मेरा बाप था, तुम्हारा नहीं। तुम इनकी मौत, इनकी बेबसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम्हें यह हक नहीं है। अपने बाप के लिए सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगी, सिर्फ हाले लेगी। तुमने मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर ये क्यों किया उमर? मैं हसन को क्या कहूंगी? आज या कल ये वीडियो देखेगा, मुझसे जवाब मांगेगा। शम्स सुल्तान ये वीडियो देखेंगे, सारी दुनिया ये वीडियो देखेगी। मैं किस किस को क्या जवाब दूंगी? उमर चंद सानिये इसको देखता रहा और फिर बोलना शुरू किया। हसन 16 साल का है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। इसे हक है वो अपने बाप की मौत के बारे में जाने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप इसके बाप की मौत की वजह से इसे छुपाएं, इसे मर्द बनने दें, ठीक है? वो आपके बाप थे, लेकिन मेरे लिए सारा खानदान। इनके लिए फैसले मैं लूंगा। इनके मामले में आपका पाबंद नहीं हूं मैं। आपने अपना हक लेने का फैसला किया था और मैंने इंतकाम। मेरे फैसलों में मैं आजाद हूँ। मैं आपको या किसी और को कोई जवाब दे नहीं हूँ। वो ठंडे लहजे में कह रहा था। हाले तपती नजरों से इसको देखी गई। तुमने जो करना था कर लेते, लेकिन अभी कुछ वक्त आराम से नहीं बैठ सकते थे क्या? इस तरह तो हम इनकी नजरों में आ जाएंगे। मेरे चचा को अगर पता लग गया कि हम सब कुछ जानते हैं तो अंदाजा है वो क्या करेंगे। उमर ने सर झटका था। मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ, मैं एसीपी हूँ, जिस सब पता होता है कब कहाँ क्या करना है। परफेक्शन मेरे काम का हिस्सा है। आपके चचा जान ने इसी हफ्ते हेमन की डील फाइनल करनी थी, लेकिन अब इस वाक्य के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा इल्जाम इन पर आ जाएगा, सारा शक इन्हीं पर जाएगा कि जायदाद के लिए भाई को मार दिया। तकरीबन 2 महीने वो खामोश बैठेंगे, बल्कि अब वो डॉक्टर और अस्पताल पर केस करेंगे। इनको करना होगा, अगर नहीं किया तो लोग इनको कातिल समझेंगे। वो जितना अरसा खामोश रहेंगे, इस अरसे में हम प्लान बनाएंगे। मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने खुद को वक्त दिया है। कुछ दिमाग में या नहीं? उमर हयात ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाले साहिबा, वो सादा लहजे में कह रहा था। ना जाने क्यों इस आदमी की तंज करने की आदत नहीं थी। और इस डॉक्टर ने जो बकवास की है, गला घोटने वाली, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तन्ही से पूछ रहा था। आपकी उम्र की गर्दन में गिल्टी सी उमरी थी, चेहरे पर साया लहराया था, लेकिन वो बज़ाहिर नॉर्मल रहा। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है,
जिसके लिए परेशान हुआ जाए। हमारे पास इससे ज्यादा बड़े मसले हैं। आप ये बताएं, काम हुआ? मेरे कॉन्टैक्ट किसी काम आए या नहीं? इसने बात बदल ली थी। हाले तंजिया से मुस्कुराई थी। 3 कदम आगे आकर वो अब बिल्कुल इसके सामने खड़ी थी। तुमने क्या कहा था? मैं एलिट क्लास की बिगड़ी हुई रईजादी हूँ जिसे फैशन और खाने के अलावा कुछ नहीं पता। वो इसकी आंखों में देखती हुई पूछ रही थी। तुम सही कहते हो, मैं अमीर हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है अमीर होने का क्या फायदा होता है? उमर खामोश रहा। हाले ने कहना जारी रखा। अमीर होने का एक ही फायदा होता है, आपके दोस्त भी अमीर होते हैं और अमीर दोस्तों का एक ही फायदा होता है, फेवर्स। वो आपको फेवर्स देते हैं, जैसे कल रात मेरे अमीर दोस्तों ने दी। इनकी फेवर्स गैर मशरूत होती हैं, निडर होती हैं, क्योंकि इनको यकीन होता है अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गए तो इनके अमीर वालिदैन इन्हें सबसे निकाल लेंगे। उमर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था, वो बस इसको अपने करीब खड़े बोलते हुए सुनाई गया। उमर हयात, मैंने उंगली से सीने पर दस्तक दी। मैंने, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने अपना काम कर लिया है, क्योंकि मैं सुस्त नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि इनको अपने लिए खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। मैंने तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पैसा भी है। तुमने कहा था ना कि मुझे बस खाना और फैशन का शौक है। तुम्हें लगा था मैंने अपना पैसा बस इन्हीं 2 चीजों में झोंका है। तुम्हें लगता है मेरे पास बस 2 ही शौक हैं। मेरा एक तीसरा शौक भी है उमर हयात, डायमंड, अलमास, हीरे। मैं हाले सुल्तान हूँ। मैंने कभी अपना पैसा जाया नहीं किया। मैंने कभी बेकार ताल्लुकात नहीं बनाए। मेरे दोस्त कम हैं, लेकिन जो हैं वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे बाबा कहते थे तादाद पे समझौता कर लेने के लिए, मयार पे नहीं। और मैंने कभी मयार पे समझौता किया भी नहीं। मैं अपना काम कर चुकी हूँ। मेरे पास अब शेर अली और इसके भाई के सारे केसेस की तफसीलात हैं। मेरे पास इनको फेवर्स देने वाले लोगों की तफसील है। सो अब तुम उमर हयात, तुम्हें चाहिए कि तुम कल रात अपने बोले गए अल्फाज वापस लो। वो इसकी आंखों में देखती हुई चबा चबा कर कह रही थी। उमर ने कंधे ढीले छोड़ दिए थे। हाले ने इससे कदम में छोटी थी, इसकी आंखों में देखने के लिए इसे गर्दन जरा झुकानी पड़ी थी। अब इसकी आंखों में देखता नरम लहजे में कह रहा था, मैं उमर हयात कल रात के बोले गए अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। अब सुस्त नहीं है। मैंने मान लिया आपको फैशन और खाने के अलावा भी बहुत कुछ आता है। मैंने मान लिया। और आखिरी बात, आपको मेरे घर में मेरे पैसों और ताल्लुकात की जरूरत नहीं है। मान लिया, लेकिन फिर भी आप ये रख लें। इसने अपने जेब से एक चेक निकाला था और झुककर शीशे की छोटी मेज पर रख दिया था। हाले ने मुश्ताबा नजरों से इसको देखा था। ये इन जेवरात की कीमत है जो आपने मेरे पास रखवाए हैं। जब अपने चचा से अपनी दौलत ले लें तो मुझे मेरे पैसे अदा कर देना। अपने जेवर ले जाइएगा। आइंदा किसी मिद्दत को जेवर देने की जरूरत नहीं है। मुझे बेच दीजिएगा। मेरे पास बहुत पैसा है, खरीद लूंगा। वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराया तो काल का गड़ा भी इस मंजर में शामिल हो गया। अच्छा, तो तुम अब मेरी जासूसी करने लगे हो? तुम्हें नहीं लगता ये सब करके तुम खुद को मेरी नजरों में मस्जिद गिरा रहे हो? मैं आपकी चौकीदारी नहीं कर रहा, ना आपको और ना मुझे इसकी जरूरत है। ये पुलिस वाले का घर है, जहाँ की दीवार बाकी दीवारों से ज्यादा बड़े कान रखती हैं, जहाँ के मुलाजिम सब एक ही मालिक के वफादार हैं। सो अगली दफा जब कोई बात मुझसे छुपानी हो तो मेरे मुलाजमीन के सामने वही बात करने से ग्रेज कीजिएगा। इसका लहजा नरम था। हाले ने ढेर सारा इश्तियाल अपने अंदर दबाया था। वो अभी कुछ सख्त सुनाती जब इसका मोबाइल बजने लगा था। आप ही कॉलिंग। इसने जल्दी से कॉल अटेंड की थी। हेलो आप ही, कैसी हैं आप ठीक है ना? वो बेकरारी से पूछे गई। दूसरी तरफ मेहर ने कुछ कहा था। हाले के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। इसने कॉल काट दी थी। इसकी रंगत जर्द हो चुकी थी। यहाँ वहां देखे बगैर वो फौरन बाहर की तरफ भागी थी। उमर हैरान सा इसको देखे गया, इसके पीछे गया था। अब फिर क्या मुसीबत आ गई? डाइनिंग हॉल खाली हो गया था। सब घर वाले यूसुफ सुल्तान को लेकर अस्पताल गए थे। हसन अभी तक इसी फर्श पर पड़ा था। इसका सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। शम्स के भारी भूटों वाले पैरों की जरबे इसके सीने और कंधे पर बड़ी जोर से लगी थी। कुछ देर इसी तरह पड़े रहने के बाद वो आहिस्ता से उठा था। जिस्म से टेस्ट सी उठी थी। वो बेख्तियार कर रहा था। इसे अपने सीने में दर्द होता महसूस हुआ था। हिम्मत करते वो उठा था। डाइनिंग टेबल का सहारा लेते हुए वो आगे बढ़ा।
अपने कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर इसने दरवाजे को एक हाथ से खोला था। रात वाले फूल और गिफ्ट का डिब्बा अभी भी बेड पर पड़े थे। ऐसी हालत में इसके दिल को करार सा आया था। ये फूल और गिफ्ट इसके बाप ने भेजे थे। ये ख्याल इसके दिल को राहत देता था। बेड के नजदीक पहुंचकर इसने जैसे इस डिब्बे पर लिखी तहरीर पढ़ी, इसकी आंखों में शोले लपकने लगे। तहरीर इसे समझ नहीं आई थी, लेकिन वो नाम इसके रगों में बहते खून की तरह खोल गया था। इसने दोनों हाथों से डब्बा उठाया था और अपने कमरे की बालकनी में जाकर पूरी कुव्वत के साथ इस जमीन पर दे मारा था। मनहूस हो तुम, सारी दुनिया के सबसे बड़े मनहूस। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तुमने मेरा हर रिश्ता स्पॉइल कर दिया। तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। तुम क्यों आए हमारी जिंदगी में? क्यों क्यों क्यों? वो अपनी बालकनी में खड़ा चिल्ला रहा था। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया हमसे। हमारी फैमिली थी, हम खुश थे। तुम जिस दिन से आए हो सब खत्म हो गया। तुम सब खत्म कर दिया, तुमने सब खराब कर दिया, सब स्पॉइल कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया था। तभी बालकनी के ग्रिल के साथ टेक लगाए बैठता चला गया। दुखते जिस्म और अब दुखते दिल का दर्द भी शामिल हो गया था। अगर मिराज सुल्तान के जाने से किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो था हसन सुल्तान था। अस्पताल की राहदार में चलती हाले का दिल रुक रुक कर चल रहा था। वो अपनी गाड़ी में आई थी। उमर इसके पीछे ही आया था। हाले ने नोट नहीं किया था, जो शायद करना नहीं चाहती थी। थोड़ी दूर चले जाने के बाद इसको सामने से ही मेहर खड़ी नजर आई। हाले ने आज इसको इतने दिनों बाद देखा था। वो इसकी मांझाई नहीं थी, लेकिन फिर भी इन दोनों बहनों की मोहब्बत मिसाली थी। मेहर को सामने देखकर इसे अपने दिल में सुकून सा पड़ता महसूस किया। इसी वक्त मेहर की नजर भी इस पर पड़ी थी। इसकी आंखें स्पॉट थी। हाले कदम कदम चलती इसके करीब जा रही थी। एक एक कदम जैसे भारी था। ऐसा लगता था जैसे सदियों बाद इसको देखा हो। मेहर के करीब पहुंचकर वो सीधे इसके गले लग गई थी। एक सुकून सा था जो इसको नसीब हुआ था। जबकि मेहर बुत बनी खड़ी थी। इसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। चंद लम्हों बाद वो जैसे बोलने के काबिल हुई थी। मुझे मजबूर किया गया था हाले, इस रात इस निकाह के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मुझे माफ करना, वो अटक अटक कर कह रही थी। हाले नरमी से इससे अलग हुई थी। इसके दोनों हाथ ऊपर करके लबों से लगाए थे, मोहब्बत से, अकीदत से, और फिर बोलना शुरू किया था। मैंने बाबा के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मिस किया तो वो आप हैं। जो बाबा से बिछड़ने के बाद अगर किसी की जुदा होने का दुख है तो सबसे ज्यादा आपका है। मैं बाबा के बाद अगर किसी से मोहब्बत करती हूँ तो वो आप हैं। आपको हाले का कत्ल भी माफ है। आप ही, मैं से 1000 से फिर सुल्तान आपके सर पर वार कर फेंक सकती हूँ। हाले इसके हाथों को थामे नरमी मोहब्बत जताने के लहजे में कह रही थी। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मोहब्बत है हाले। वो अभी कुछ और भी कहती जब हाले ने इसकी बात काटी थी। था, कभी किसी दौर में वो मेरी मोहब्बत था, अब नहीं। जिस लम्हे इसने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने इसी लम्हे अपने दिल से इसकी मोहब्बत उठा दी थी। मेरे दिल के तख्त में मैंने इसको बाजू पकड़कर उठाया था। मैंने अपनी मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दी थी। अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन का शौहर है। आपको पता है, मैं इतने दिनों में कई रिश्तों के लिए रोई हूँ, यहाँ तक कि चची के लिए भी, यहाँ तक कि ब्रोनो, हसन का पालतू कुत्ता, उसके लिए भी। लेकिन एक बार भी मेरी आंखों से सफीर के नाम का आंसू नहीं गिरा। मैं खरी बंदी हूँ, दोगलों और बुज़दिलों के दिलों में जगह नहीं देती। इस मर्द को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती जो मेरी महफिल में मुझसे मेरे किरदार की पाकीज़गी मांगे। इस वक्त, इस दिन इसको चाहिए था कि मेरे लिए स्टैंड ले। वो अगर ले लेता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, इसकी अपनी मजबूरी होगी। मैं बस आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी से ग्रेसफुली एग्जिट कर चुकी हूँ। अब वो आपके साथ हो या किसी और के साथ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आप आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत कीजिएगा। मुझे ये बताएं, दादा जान कहाँ हैं? अब कैसे हैं? वो बोलकर खामोश हुई थी। अब इसे ये याद आ गया था वो यहाँ क्यों आई थी। पैरालाइज्ड हो चुके हैं तुम्हारे दादा जान। मज़ीद तुम्हारी बदकिरदारी का बोझ अपनी हनीफ टांगों पर नहीं उठा सके। मेहर की बजाय पिलर की ओर से निकलता सफीर कह रहा था। हाले के दिल को धक्का सा लगा था। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थी। क्या बकवास है ये? ऐसा क्या हुआ है? कैसे हो सकता है ये? वो तो बिल्कुल ठीक थे। ये सब कैसे हो गया? वो बौखला ही तो गई थी।
वो जिन कदमों से इसे कदम कदम चलना सिखाया था, अब वो हरकत नहीं कर सकते थे। ये ख्याल ही इसके लिए सुहाने रूह था। देखो तो, ये कौन कह रहा है? जब सारे शहर हमारी इज्जत को नीलाम किया था, क्या तब तुम्हें पता नहीं था एक दिन ये भी होगा? अपने इस आशिक के साथ घूमते हुए और रात गुजारते हुए इन सब के बारे में नहीं सोचा था? हाँ, वो फनकारा था। हाले ने अफसोस से इसको देखा था। वो कहीं से भी फॉर्च्यून क्वालिफाइड बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाला, मुख्तलिफ दावतों और सेमिनार में मदऊ होने वाला, मुल्की और गैर मुल्की बिजनेस मैनर्स के साथ डील करने वाला सफीर सुल्तान नहीं लग रहा था। वो एक सतई और जाहिल मर्द लग रहा था, बल्कि हाले ने इस जैसा पढ़ा लिखा जाहिल कहीं नहीं देखा था। इसी वक्त इसके ऐन अकब में उमर हयात आ खड़ा हुआ था। वो हाले के साथ ही आया था, लेकिन ऊपर आने की बजाय वो कहीं और चला गया था। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती सफीर, मुझे बस दादा जान की कंडीशन मालूम करनी है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगली बार मेरे किरदार के बारे में बात मत कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। इसका लहजा अजनबी था। मेहरमा ने कुछ कहना चाहा जब सफीर ने इसको हाथ के इशारे से रोक दिया। वो 2 कदम आगे आया था। अब वो हाले के बिल्कुल सामने खड़ा था। हाले ने देखकर अपना दिल टिटोला था। क्या वो अब भी इस शख्स के लिए कोई जज्बा, कोई एहसास मौजूद था? क्या इसका दिल अब भी सामने खड़े शख्स के लिए धड़कता है? जवाब एक बहुत बड़ी ना में आया था। आज इसको यकीन हो गया था, दिल से नोच कर निकाली गई मोहब्बत की फिर कोई औकात नहीं रहती। क्या अब तुम जैसी बदकिरदार लड़कियां, रात रात घर से बाहर रहने वाली लड़कियां, मुझे सफीर सुल्तान को बात करना सिखाएंगी? तुमने तो अपने बाप की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखने दी और आ गई अपना हिस्सा लेने। तुम जैसी लालची खुदगर्ज लड़कियां मैं अपने करीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दादा जान से मिलने बगैर यहाँ से दफा हो रही हो, समझी? वो हाले की आंखों में देखकर चबा चबा कर कह रहा था। उमर खामोश मगर बेचैन नजरों से इसको देखे गया। हाले से जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगी जब सभी ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने किया और इसी हाथ से हाले को मारना चाहा, लेकिन इसका हाथ हवा में ही मोहल्ले रह गया। हाले ने अपने दोनों हाथ से इसके बाहरी हाथ को रोक लिया था। वो फिर एक झटके से इसके हाथ को झटका था। इसकी आंखें इस वक्त किसी जख्मी शेरनी की जैसी थी। उमर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ, तब महर ने हैरत से हाले को देखा था। हिम्मत कैसे हुई सफीर सुल्तान? वो शेरनी की तरह गुर्राई थी। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं, जिस पर हाथ उठाओगे, मारोगे, डराओगे, अगली बार यह हाथ काट कर फेंक दूंगी। अपनी औकात में रहना सीख लो और अपने हाथ पैर काबू में रखो। आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाने का सोचा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। और अगर आइंदा तुमने मेरे किरदार पर बात की तो मैं जुबान से बात का जवाब नहीं दूंगी। मैं सीधा थाने जाऊंगी, वहां तुम पर हैरेसमेंट का केस करूंगी, ट्विटर पे मी टू का ट्रेंड चलाऊंगी, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाऊंगी। 2 मिनट से फिर 2 मिनट में तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की कर सकती हूँ मैं, क्योंकि बकौल तुम्हारे मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है। मैं इज्जत खो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ खोने का खौफ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अभी खोने का नाम भी है और मुकाम भी। सो अगली बार अपने हाथ और अपनी जुबान को मुझसे दूर रखिएगा। मैं तुमसे पिटने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। वो सुर्ख आंखों से बोलकर आगे बढ़ गई थी। मेहरमा इसके पीछे गई थी। उमर ने सफीर को वाली नजरों से देखा था। सफीर इसको आंखों से सालम निकल लेना चाहता था। उमर चंद कदम आगे आया था। जिस हाथ से सफीर ने हाले का हाथ पकड़ा था, इसने वही हाथ पकड़ के इसको जोर से झटका दिया था। इसे अपना बाजू टूटता महसूस हुआ। इसके लिए वो ये गैर मुतवक्के था। वो बेख्तियार दर्द की शिद्दत से नीचे झुका था, लेकिन उमर को सामने खड़े देखकर गर्दन तान ली थी। इसका कद उमर के कद से 1-2 इंच छोटा ही था। उमर इसके कान के पास झुका था और चबाते हुए लहजे में कहना शुरू किया, आइंदा मेरी औरत से इस लहजे में बात की या इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारी इस सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। इस अमल को यकीनी बनाऊंगा मैं। इससे दूर रहो, मेरी बीवी से दूर रहो। इसे धमकी मत समझना। तुम्हें चाहिए मुझसे खौफ खाओ, नामर्द कहीं का। वो इसके करीब खड़ा हकारत भरे लहजे में कह रहा था, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ कैसा वक्त गुजारा है, कितना वक्त गुजारा है, जानना चाहोगे? सफीर जहर खंदा के इस लहजे में मायूनी खेजी सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। उमर के जबड़े की रगें तन गई थी। इसने मुट्ठी भींच ली थी।
वो एक कदम मजीद आगे आया था। अब वो सफीर की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। मेरी बीवी ने अपने बचपन से लेकर अब तक कई कुत्ते पाले हैं, मुख्तलिफ कद, मुख्तलिफ नस्लों के। कौन से कुत्ते को कितना वक्त साथ रखा है इसका हिसाब मुझे नहीं जानना, लेकिन एक बात है जो मैं जानता हूँ, तुम इन सब कुत्तों में सबसे ज्यादा बदनस्ल कुत्ते हो। और ऐसे कुत्ते पता है क्या करते हैं? जब 2 दिन मालिक इसको खाना न डाले तो वो तीसरे दिन इसी पर भौंकना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त तुम इस कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो सफीर, वो मुंह पर जूता मारने वाले लहजे में कहकर आगे बढ़ गया था। पीछे सफीर का चेहरा अहानत से सुर्ख हो गया था। इसके दिल में अब हाल ही से बदला लेने की ख्वाहिश मजीद जड़ पड़ गई थी। अस्पताल का कैफेटेरिया खचाखच लोगों से भरा पड़ा था। वो यहाँ हाले के लिए कुछ खाने के लिए लेने आया था। कुछ के हाथ में खाने पीने की चीजें थी तो कुछ अपने खाली हाथों में यही चीजें लेने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ के चेहरे झुंझलाए हुए थे, शायद इनके मरीजों की हालत अच्छी नहीं थी। कुछ के चेहरे मुतमईन थे, शायद इनके मरीज शफायाब हो रहे थे। उमर हयात के लिए यह मंजर नया नहीं था। वैसे चेहरों को पहले भी कई बार देख चुका था। इन चेहरों को देखते हुए एकाएक मंजर बदला था। वो अब हेवन अस्पताल के कैफेटेरिया में खड़ा था। आसपास लोगों का रश, भांत भांत के लोगों की बोलियां, झुंझलाई परेशान आवाजें, बेजार चेहरा, कुछ रोई मतवातर आंखें, कुछ धूप छांव से चेहरे जिनकी आंखें सुर्ख थीं लेकिन लब मुस्कुराते थे। इन सब के बीच खड़ा, दबे दबे गुस्से वाला चेहरा लिए खड़ा उमर हयात। इसे यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन वो अब भी इस माहौल का आदी नहीं हुआ था। इसने वेटर वाला लिबास पहन रखा था, बाल माथे पर बिखरे थे, लेकिन आंखों में दबा दबा गुस्सा, चेहरे पर ढेर बेजारी। आज लोगों का रश ज्यादा था। वो एक एक टेबल पर जा जाकर थक खौफ ज्यादा सा हो गया था। खास तौर पे इसे तब गुस्सा आता था जब नौजवान लड़कियां इसे बार बार बुलाती थी। अब इनका भी कोई कसूर नहीं था। इतना मगरूर और हैंडसम वेटर शायद पहली बार उन्होंने देखा था। इसी वक्त इसके साथ ही वेटर ने इसके हाथ में 2 कॉफी थमाई थी। इसको एक टेबल पर भेज दिया। इस टेबल पर एक ही आदमी बैठा था। इसकी उम्र की जानिब पुश्त थी। उमर ने सामने से आकर कॉफी के 2 मग इनके सामने रखे। जरा की जरा नजर उठाकर देखा तो टेबल पर बैठा आदमी मुस्कुराया। उमर मुस्कुरा भी न सका। उन्होंने आबरू के इशारे से इसको बैठने को कहा। वो बादल नुखास्ता बैठ गया। साफ जाहिर था वो नाराज है। मिराज सुल्तान ने इसको अफसोस से देखा था। नाम और शक्ल से तो मुसलमान लगते हो, सलाम करना नहीं सिखाया? वो मीठा सा तंज कर रहे थे। उमर के तो मानो आग ही लग गई। 1 हफ्ते से आपके बच्चे संभाल संभाल कर आधा पागल हो गया हूँ। इतना रोते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, जैसे आज अगर ना रोए तो फिर कभी रोना नसीब ना हो। खाना खाता तो इतना खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इंसान में कोई अदाब होता है, कोई तमीज होती है। मैं समझ गया तुम्हें खाने को कुछ चाहिए, लेकिन मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ। दूध या फिर दलिया लाने के लिए किचन में जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन इन बदतमीज बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती। चीख चीख कर दिमाग घुमा देते हैं। वो भरमी से कह रहा था। मिराज सुल्तान मुस्कुराहट दबाए इसको सुन रहे थे। और खामोश तो कभी बैठते ही नहीं है, हर वक्त बोलते हैं। पहले दिन तो मेरा दिल किया एक एक को उठा उठा कर हेवन की छत से नीचे फेंकता जाऊं, लेकिन फिर मुझे रहम आ गया। बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन खैर मैं मैनेज कर लेता हूँ। इसने कहना जारी रखा। इसके बाद यहाँ कैफे में ख्वार हो रहा हूँ। किसी की बीवी बीमार है तो किसी का बेटा, किसी का बाप जख्मी है तो किसी की माँ को शुगर हाई है, लेकिन इन सबको भी अपना गुस्सा और नाराजगी यही निकालनी है मुझ पर। और एक आखिरी बात, इसके चेहरे पर छनप जाने की तासर आया था। ये यहाँ जो लड़कियां आती हैं, मैं इनके ऑर्डर्स नहीं लूंगा। अजीब अंदाज में देखती हैं और मेरे बारे में बात करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। औरत समझकर इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जात का मौजूद गुफ्तगू पसंद नहीं है। सो मैं बुजुर्ग औरतों और मर्दों के ऑर्डर लूंगा, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं। आप किसी और से कह दें। वो इनके चेहरे को देखता धीमे लहजे में कह रहा था। मिराज सुल्तान ने दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। इन्होंने पहली दफा किसी मर्द की आंखों में ऐसी हया देखी थी। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, आइंदा ये काम मुनीब देख लेगा। खैर, यहाँ पर मेरे एक अजीज को देखने आया था, लेकिन फिर याद आया तुम्हारा दाखिला भी तो करवाना है। तो बताओ कितनी रकम है तुम्हारे पास दाखिले के लिए? इनका लहजा सादा था। उमर इस सारे वक्त में पहली बार जरा खुश हुआ था। वो भी दिल में पढ़ाई, इसे इश्क था।
एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं, एडमिशन, बुक्स और मेरी हैवी बाइक, सब हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवाइएगा, मेरी बेस बनेगी तो आगे जाकर CSS करना है मुझे। वो खुशी से कह रहा था। महराज सुल्तान ने जांचती नजरों से इसको देखा था। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उन्होंने इसको देखते हुए सवाल दागा था। उमर जरा हैरान हुआ था। क्या मेरा मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो फिर वो पैसे किसके हैं, कहाँ से आए? अम्मा ने मेरे अकाउंट में डलवाए थे, हर महीने डलवाती हैं। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो अब भी हैरान था। तुम्हारी अम्मा? वही अम्मा जिसको छोड़कर सारे ताल्लुकात खत्म कर रहे हो, लेकिन इसके पैसों पर अब भी तुम्हारा हक है। जब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम इसके पैसे क्यों ले रहे हो? यहाँ पे ये कहूँ, तुम इन पैसों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। क्या तुम अब भी नफीसा के आश्रय की जिंदगी गुजारोगे? तुम अपने लिए खुद के लिए क्या करोगे? अगर तुम्हें अगर नफीसा के पैसों से दाखिला करवाना है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम अपने हाथों से अपनी मेहनत के 2000 रुपये भी मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे जाना है, कल फिर आऊंगा, मुझे अपना फैसला सुना देना, ओके? वो नरमी से कहते हुए उठ खड़े हुए थे। उमर जो सांस रोके इनको सुन रहा था, इनको उठते देखकर जल्दी से बोला था, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं इनके पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं काम करने लगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं जल्द से जल्द कुछ बनना चाहता हूँ ताकि मेरी अम्मा को यहाँ ले आऊँ अपने पास। इन छोटी मोटी नौकरियों के आश्रय पर मैं इनको अपने साथ नहीं रख सकता। वो अम्मा है मेरी। राज ने अपने दोनों हाथ मेरे इस पर रखे थे और इनकी जानिब झुक गया था। वो तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम यतीम हो, यहाँ अपने माँ बाप को ढूंढने आए हो। सो तुम्हारे लिए बेहतर है अपनी सस्ती और काहिली को छोड़कर एक तरफ रखो और काम करना शुरू करो। तुम अब मजीद इस औरत से 1 रुपया भी नहीं लोगे, क्योंकि नफीसा हयात तुम्हारी माँ नहीं है। वो इसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर सीधे होते हुए थे। उमर ने ठहर कर इनको देखा था। महराज को लगा था शायद वो अब भी कुछ कहेगा अपने हक में, अपनी सफाई में, लेकिन वो मध्यम आवाज में बस इतना ही कह सका, मैं यहाँ अपना खानदान ढूंढने जरूर आया हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं एक दिन अपने असल की तरफ लौटूंगा, अपनी अम्मा की तरफ। इनके अलावा मेरा कोई खानदान नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। मैं काम से भागता नहीं हूँ, मैं मेहनत से नहीं भागता। मैं वही हूँ जिसने अपनी अम्मा के लिए कुकिंग सेंटर में चूल्हे के साथ खड़े होकर सख्त गर्मी में काहिल से काहिल, फुहर से फुहर लड़के को खाना बनाना सिखाया। मैं अपनी अम्मा की जिम में सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेता रहा हूँ। मैंने 6 साल की उम्र में नई 6 ज़बानें सीखनी हैं। आज मुझे अपने मुल्क की ज़बानों के अलावा 11 और ज़बानें आती हैं। मैं अपने स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों में कभी घर पर नहीं बैठा। मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं। मैंने कुरान पाक कोर्सेज किए हैं, तफसीर, तजवीद के नाम तमाम कोर्सेज। वो अपनी स्याह जहानत आंखों को महराज सुल्तान के चेहरे पर जमाए कह रह जा रहा था, मैं फजर में कई लोगों के घर जाकर इन बूढ़ों को कुरान पढ़ाता था, बल्कि पढ़ाता कम था, सुनाता ज्यादा था। यहाँ मैं कुरान शुरू करता, वहाँ वो बूढ़े लोग रोने लगते। शायद इनको आखिरत याद आती थी। कभी कभी मुझे भी रोना आता था, लेकिन इन लोगों से कोफ्त होती। अब बच्चों को संभाल लेते हो, ये सोचकर कि वो बच्चे हैं, लेकिन बूढ़े लोगों से आप वही ताकत, वही सब्र, वही स्टेमिना, वही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि आप खुद हैं। हालांकि बच्चों से ज्यादा बच्चे बूढ़े होते हैं। मैंने इन हनीफ और मजबूर औरतों के घर जाकर खाने बनाए हैं जिनकी बहू बेटियां जॉब करती हैं। यहाँ पर हर धर्म और बदतमीज थी, लेकिन इन सब जगह पर जाने के लिए मेरे पास मेरी हैवी बाइक होती थी। मेरा वॉलेट पैसों से भरा होता, मेरे पास वक्त होता था। मैं काहिल और सुस्त ना पहले था ना अब हूँ। फर्क सिर्फ ये है, मेरी अम्मा ने मुझसे ज़हनी मुशक्कत करवाई थी, आप मुझसे जिस्मानी मुशक्कत करवा रहे हैं। बात ये नहीं है मैं ये नहीं कर सकता, बात ये भी नहीं है कि मुझे दोबारा वैसे कंफर्ट चाहिए। बात सिर्फ ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ जल्दी में हूँ। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना है, कुछ कमाना है, ताकि मैं अपनी अम्मा के साथ रहूं, साजिशी लोगों से दूर, झूठे लोगों से परे कुछ बन जाऊं, ताकि अम्मा को खिला सकूं, इनके खर्चे उठा सकूं। आइंदा आप मुझे ये मत कहिए कि मैं इनका बेटा नहीं हूं। अगर कभी भूले से भी ये ख्याल जहन में आ जाए तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं उमर हयात हूँ।
मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। मेरे बाजू काम कर सकते हैं, मेरी आंखें जाग सकती हैं, मेरा जहन बेदार रह सकता है, और आपने जो करवाना है वो करवाएं, मैं तैयार हूँ, मेरे पास वक्त है। वो बोलकर रुका नहीं था, कुर्सी से उठकर तेज तेज चलता हुआ वहां से निकल गया था। पीछे मिराज सुल्तान के करीब एक हेवन में आया के तौर पर ये काम करने वाली औरत आ खड़ी हुई थी। इनकी आंखों में अफसोस था। इस बच्चे के साथ क्यों करे हो ऐसा? आपको लगता है ये सह लेगा? इनकी आवाज में रंज था। मिराज हल्के से मुस्कुराए थे। मैं इसे इसके पैरों पर खड़ा कर रहा हूँ आपा। इस लड़के की अम्मा कहती हैं, अगर औरत को आजमाना हो तो इससे जेवर छीन लो, अगर इसके बाद भी डटी रहे तो असली होगी, और अगर मर्द को आजमाना हो तो पैसा खींच लो, अगर असली हुआ तो फिर से उठ खड़ा होगा, वरना भुरभुरी दीवार की तरह ढह जाएगा। मैं बस देखना चाहता हूँ वो भुरभुरी दीवार है या असली मर्द। इसकी आंखों के सामने ये मंजर मजीद चलता अगर कोई इसके पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ ना रखता। उमर ने चौंक कर पीछे देखा था। अब इसके सामने सांवली रंगत और ग्रे आंखों वाला नौजवान खड़ा था। इसकी आंखों में सर्द सा तासुर था। उमर ने कंधे ढीले छोड़ दिए थे। अब न जाने हारून शायद इसके पास क्यों आया था। वो समंदर किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठी हुई थी। बाल हवा से उड़ उड़ करके इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें हटाने की जहमत वो फिलहाल नहीं कर रही थी। वो किसी आर्टिस्ट की बनाई गई सबसे महबूब पेंटिंग लग रही थी, लेकिन अधूरी। इसकी उदास आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। आसपास से गुजरते लोग इसको देख रहे थे। कुछ की निगाहों में सताइश थी तो कुछ की निगाहों में नापसंदगी। इन सब के बरकस इसके अगब में खड़े एक स्याह आंखों वाले शख्स की नजरों में बस फिक्र थी। ये लड़की इसके लिए इतनी जरूरी हो जाएगी, ये इसने कभी नहीं सोचा था। वो अस्पताल में यूसुफ दान से मिले बगैर वापिस आ गई थी। बहन ने लाख कहा था अंदर चलकर देख लो, लेकिन वो टस से मस ना हुई। थोड़ी देर दूर से दादा जान को देखने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ आ गई थी। उमर इसके पीछे आया था। वो जींस की जेबों में हाथ डाले इसके करीब रखे एक पत्थर पर बैठ गया था। अब के गुजरते लोगों की निगाहों में रश्क भी शामिल हो गया था। पेंटिंग मुकम्मल हो गई थी, आर्टिस्ट की जैसे मेहनत वसूल हो गई हो। आपके दादा, इनको जरूरत थी आपकी। इन्होंने कई बार आपका पूछा है, आपको पता है? हाले के चेहरे को देखते हुए इसने बोलना शुरू किया था। हाले ने गर्दन मोड़कर इसको देखा था। इसकी आंखों में आज नफरत बेजारी कुछ भी नहीं थी, बस एक बेबसी बुरी उलझन थी। अल्लाह कैसा होता है उमर? उसके चेहरे पर नजर जुमाई अजीब से लहजे में पूछ रही थी। कौन सी नफरत, कहाँ का इंतकाम? इस वक्त इसे कुछ याद नहीं था। वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब थी। उमर चंद सानी इसको देखता रहा और फिर कहना शुरू किया, अल्लाह बहुत प्यारा होता है। अल्लाह वो होता है जो आपको पैदा करता है। ये मत कहिएगा, ये कोई आम सी बात है। अगर हम एक पौधा भी उगाते हैं तो इसमें कितना वक्त, मेहनत और मोहब्बत लगती है, और ये आम बात नहीं होती। वही जो आपको खिलाता है, पिलाता है, खाना खिलाता है, आसान नहीं होता। इसके लिए ज़र्फ चाहिए होता है। अब किसी के घर चले जाओ, वो आपको 2 दिन खिलाएगा, 3 दिन खिलाएगा, 1 महीना, 1 साल खिलाएगा, लेकिन आखिर वो बेजार हो जाएगा, थक जाएगा, उकता जाएगा। खुदा नहीं थकता, ना ही बेजार होता है, ना ही उकताता है, क्योंकि खुदा ज़र्फ वाला होता है। अल्लाह वो है जो आपको बीमारी और सेहत देता है। अब आप कहेंगी बीमारी, खुदा बीमारी देता है? ये कैसा खुदा है जो हमें नकाहत ज़्यादा कर देता है, जो हमें तकलीफ देता है? लेकिन अगर सोचा जाए तो बीमारी नेमत है। हमारी बीमारी में जितना अल्लाह के करीब होता है, इतना कभी किसी फेज में नहीं होते। बीमारी में हमें लगता है हम मर जाएंगे, तब हमें खुदा याद आता है, हमें मगफरत मांगते हैं, हम दर्द से राहत मांगते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी बीमार इंसान जब कराहता है तो इसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, एक ही नाम निकलता है, अल्लाह, बस अल्लाह। तो बीमारी हमें हमारे अल्लाह से करीब करती है। वो बोल रहा था और हाले पलक चिपकाए बगैर इसको सुन रही थी। अल्लाह वो है जो आपको कभी जज नहीं करता। आप चाहें इसकी जितनी मर्जी नाफरमानी करें, जितना मर्जी इससे दूर रहें, एक बार जब आप सच्चे दिल से इसके पास हो जाएं, वो आपसे नाराज नहीं होगा, वो समेट लेगा। वो नहीं कहेगा कि अब क्यों आए हो, वो ताना नहीं देगा, वो आपसे सफाई नहीं मांगेगा, वो आपसे गवाही नहीं लेगा। वो बस कहेगा, आ गए, दुनिया से थक गए हो, क्या अब मेरे हो? लो आओ, अब मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कोई इंसान ऐसा नहीं करता, हर इंसान जज करता है, किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी करता है। आप इसके साथ बुरा करो,
وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے وہ آپ کا پچھلا قصور پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ سرد لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محویت سے۔ آپ چاہیں جتنے مرضی دوست بنا لو، آپ کو سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا، وہ کبھی آپ کی مرضی میں بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے۔ وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ، جو ساتھ ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہم درد ہو تانے نہ دے، گیلا نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پر روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پر معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوتی ہے نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ خالد نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، خوف تھا۔ عمر کے منہ پر جیسے کسی نے اینٹ دے ماری ہو۔ میرات سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پر شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا یہ چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں خدا نہیں مانگ سکتی، میں دعا نہیں مانگ سکتی، کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا۔ کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا۔ کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، ان سے وہ دونوں بھی چھن گئے۔ وہ سب سے آخری میں میرے دادا، اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پر رحم نہیں آتا؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے اگر وہ ہوتا تو واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھ سے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹتا۔ وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہیں، میرے بارے پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے ہی نہیں، یا پھر میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام ایک طرف رکھ کے بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تجلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حال سلطان اس پتھر پر تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اس نے تھوڑا دور ذرا فاصلے پر کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شاید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی، جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھی آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کے بعد ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پر بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی بات ہے؟ کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے،
یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات میراج سلطان کا قتل ہوا تھا. 2 لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں. ایک میراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی. اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی. عمر نے کنپٹی سے لائی اور جواب دینے کے الفاظ مجتمع کیے. کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا. وہ کہتی ہے اس کو خدا کے ہونے پر شک ہے. میراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پر شک ہے. یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، میراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا. میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا. آپ مجھے سمجھائیں، آپ مجھے سمجھیں. وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس نے میرے کئی تعلق ہیں. اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے. وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا. وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے. وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کے دکھ سے کہہ رہا تھا. نفیسہ البتہ بھی پرسکون تھی. کیا وہ کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ وہ اپنے اصلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی. نہیں، ہرگز نہیں. وہ ترنت بولا تھا. کیا وہ خدا کو نہ ماننے پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ. وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے اور وہ کسی کو الزام بھی نہیں دیتی. وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے، وہ کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہی. لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا. نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑا تھا. اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے جب تک نفس چلتی ہے. اور گناہ کی معافی ممکن ہے. خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور کو، کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے. ہماری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے. دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے لیے سفر کے لیے سواری مل گئی. اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف سے جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا. نفیسہ کہہ رہی تھی گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھی، پھر بولنا جاری رکھا. گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن. جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں کی مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی کرتا ہی نہیں. اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے. آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کو اون کرو اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے کیا زنا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو اون کرنے کا. مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو. آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو. اللہ سے کہو میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں. لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا. اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں، خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا. جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ، وہ میں نے کیا ہے. میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پر مہر تھی، کچھ بھی تھا. یہ مجھ سے ہو گیا اور اب میں اس پر شرمندہ ہوں. مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں. میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے. مختصر یہ، تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے. وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے. عمر بے اختیار گہری سانس بھری تھی. میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا. نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا. تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے. یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے. اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا. اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا. کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا. کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی. اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا.
جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خوشو ختم ہو جائے گی، جیسے جیسے خوشی مانت پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی سے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لی، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا، تم رکوع میں سجود میں دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کے بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو آن یہ کر رہا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ ہمیں ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، وہ بے حس دلوں میں نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل میں بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئی تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کے لیے اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو بیٹا، بس ایک دعا، یہ دعا عرش ہلا دیتی ہے، تم سچے دل سے دعا کرو۔ عمر جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی، جب کفر کا روز بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کی نمازیں تک پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے، وہ خالد سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہاں، انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعا نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا۔ وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پر بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید بٹے کے حالے میں مقیم وہ بوڑھی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تمہیں یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ ان سب کے یوزڈ ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاوا، اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں ان سب کی یوزڈ ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا، تمہارے دل پر بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے تھے، تمہیں بڑے بڑے گناہوں پر لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے بیٹے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے خالد سلطان ہوتی ہے۔ کہ تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھی، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پر سحر کر دیا اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا، میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جگڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کو ہسپتال چھوڑ کر شمس سلطان متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آئے تھے۔ ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، جسے وہ بہت بری طرح جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پہ ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس سے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو ان کے حواس معطل کر دینے کے لیے کافی ٹھہری تھی۔
फहीम मिर्जा के ऑफिस का दरवाजा एक धाड़ से खोलते वो अंदर दाखिल हुए थे। सामने में पावर सीट पर फहीम मिर्जा बैठे थे। दीवार के साथ रखे सोफे पर नूह बैठा था। इस शहाना तर्ज के ऑफिस में एसी की कूलिंग के बावजूद अजीब हबस और घुटन थी। नूह गैर आरामदेह था, जबकि फहीम की रंगत बेतरह उड़ी थी। वो सख्त परेशान थे। शम्स को इस तरह आते देखकर इनके चेहरे पर जरा देर को सुकून आया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कौन सी सलामती, कौन सा मुसाफा, इस वक्त इनको जान के लाले पड़े हुए थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर शम्स के बिल्कुल सामने आ खड़े हो गए थे। ये सब क्या है शम्स? तुम्हारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है और तुम इसकी प्रॉपर्टी आज मुझे बेचने वाले थे। तुम मुझे इन सब में फंसाना चाहते हो? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या क्रिमिनल? मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ। मैं कत्ल, गुंडागर्दी, इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ता। मुझे इन सारे मैस से निकालो, समझ आई तुम्हें? फेन की आंखों में देखते चबा चबा कर कह रहे थे। शम्स ने एक नापसंदीदा नजर इन पर डाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मैंने बनाई है? तुम अपने फंसने की बात करते हो। तुम सिर्फ खरीदार हो। इस प्रॉपर्टी को मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं नहीं फंसूंगा? क्या मैं आजाद रहूंगा? तुम पर शक जाने से पहले मुझ पर जाएगा। अगर मैं शम्स सुल्तान ना होता तब तक पुलिस मुझे मेरे घर से उठा कर ले जा चुकी होती। जब से वीडियो वायरल हुई है, एसपी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फोन कर करके कहता है या तो आकर एफआईआर कटवाओ या फिर मजबूरन वो लोग मुझे थाने ले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला शक मुझ पर आता है। और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, तुम जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे। कम से कम 3 माह तक हेवन का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। तब तक मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा। फहीम के करीब खड़े दबा दबा सा आ रहे थे। फहीम के कंधे ढीले पड़े थे। तुम क्या करने वाले हो? वो सख्त मुस्तरब था। नूह खामोशी से इन दोनों को देख रहा था। क्या इन फिरौनों के लिए कोई मूसा नहीं आएगा? शम्स ने गहरी सांस ली थी। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और अपनी पोजीशन क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं अस्पताल और इसके अमले पर एफआईआर कटवाऊंगा। इस डॉक्टर अब्दुल हफीज को गिरफ्तार करवाऊंगा और अपने भाई के कत्ल को ढूंढने के लिए नाकाम कोशिश करूंगा। तकरीबन 1 माह बाद कोई ऐसा आदमी ले आऊंगा जो मेरे भाई के कत्ल का एतराफ कर लेगा। हाँ, वो आदमी पागल होगा ना? क्यों करेगा वो ऐसा? ये भी बता दो जरा। फहीम ने इनको बीच में ही टोका था। शम्स ऐसे हालात में मुस्कुराए थे। शायद तुम भूल रहे हो, मेरा भाई जज था। इससे कई हजार फैसले सुनाए थे। इनमें से कोई फैसला गलत भी तो हो सकता है, और इसी गलत फैसले से किसी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है, और जिसकी जिंदगी तबाह होती है वो किसी की जिंदगी छीन भी सकता है। बस यही करना होगा मुझे। एक किराए का आदमी आएगा और वो कबूल करेगा इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, क्योंकि मेरे भाई ने इसके केस का गलत फैसला सुनाया था। लेकिन इस काम के लिए वक्त चाहिए। मुझे इनके इस साल के सारे केसेस देखने होंगे। इन सब में से एक आदमी का इंतखाब करना होगा। बोलते बोलते वो रुके थे। एक नजर फहीम के परेशान चेहरे को देखा था, फिर इनके करीब जाकर दोनों हाथ इनके कंधे पर रखे थे। मैं इन दोनों की इसमें से निकालूंगा। मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुम्हारे मिसाइल मेरे मिसाइल हैं, मेरे मिसाइल तुम्हारे मिसाइल हैं। हल मैं निकालूंगा, ईशा तुम, फर्क नहीं पड़ता। बस तुम परेशान नहीं होना, ओके? फहीम अब भी गैर आरामदा थे। तुम ऐसा करो, अपने भतीजों को भी साथ ले आओ कॉन्फ्रेंस में। इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर होगी। तुम्हारे ताल्लुकात इससे अच्छे तो है ना? आखिर में उन्होंने सवालिया नजरों से शम्स को देखा था। शम्स की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई थी। मैं इसे साथ ले जाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके अगवा का मुकदमा भी दायर करता हूँ। क्या पता वो सच कह रही हो? वो सोचते हुए कह रहे थे, जबकि इनकी इस बात पर फहीम मिर्जा के चेहरे का रंग यकदम बदला था। नूह ने बेजारी से पहलू बदला था। यानी तुम मुझ पर मुकदमा करोगे? फिर एक लफ्ज पर जोर देकर बोले थे। शम्स ने अचंभे से इनको देखा था, जबकि फहीम इसी ठंडे लहजे में कह गए, तुमने कहा था हम पार्टनर्स हैं। मेरे मिसाइल तुम्हारे मिसाइल हैं, लेकिन मैं इस डील में इजाफा कर देता हूँ। अब से मेरे राज तुम्हारे राज हैं, मेरे जुर्म तुम्हारे जुर्म हैं, मेरे गुनाह तुम्हारे गुनाह हैं। तुम्हारी भतीजों की इसकी शादी की रात मेरे भांजे ने गवाह किया था। मैंने और तुम्हारी बीवी ने डील की थी। मुझे बस इसकी शादी की रात इससे घर नहीं पहुंचने देना था, और मुझे इसके बदले हेवन मिल जाता। मैंने मान लिया, लेकिन मेरा हाथ बस यहीं तक था। फिर एसीपी उमर हयात इन सब में कब और कैसे शामिल हुआ मैं नहीं जानता। अब मेरा राज, मेरा गुनाह और मेरा जुर्म तुम्हारी याददाश्त में महफूज रहना चाहिए शम्स।
क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो शम्स की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कह रहे थे, जबकि शम्स सुल्तान के कांटों तो लहू नहीं बदन में, इनके जिस्म का सारा खून उचड़ गया था, इनकी रंगत मुतगैर हो गई थी। तुमने मेरी भतीजी को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मोरे शौक के हकलाने लगे थे और अगले ही लम्हे उन्होंने फहीम का गिरबान पकड़ लिया था। शौक की जगह गुस्से ने ले ली थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला? तुमने मेरी मासूम भतीजी की इज्जत खराब की? क्यों किया तुमने ऐसा? वो बुरी तरह घुर्रा रहे थे। वो फौरन अपनी जगह से उठा था और इन दोनों के दरमियान बीच बचाव करने लग गया। बड़ी मुश्किल से इसने शम्स को फहीम से दूर किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने बेटे और भांजे को भेजकर मेरी भतीजी को अगवा करवाया। जब मैं तुम्हें एक बार कह चुका था, जब मैंने कहा था हेमंत तुम्हें मिल जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मासूम थी। ओ खुदा, इसने अपने हक में कितनी सवाइयां दी थी। तुम्हारे बेटे और भांजे ने मिलकर इसकी जिंदगी खराब कर दी। वो बेबसी और पर गुस्से से बुलंद आवाज में चिल्ला रहे थे। फहीम मिर्जा नापसंदीदा नजरों से इसको देखे गए। मेरे बेटे का नाम मत लो, वो इन सब का हिस्सा नहीं था। उन्होंने शम्स को टोका था। बकवास बंद करो। तो पूरी कुव्वत से चिल्लाए थे। मैंने खुद हाले की शादी की रात तुम्हारे बेटे को नूह के साथ गाड़ी में देखा था। जब मैं अपनी भतीजी को ढूंढ रहा था, तब तुम्हारा बेटा और भांजा दोनों साथ थे। वो दोनों मुझे मिले थे मेरी भतीजी के मिल जाने के लिए, नेक तमन्नाएं दे रहे थे। मुझे डॉज देने की कोशिश मत करो। अपने बेटे को मत ढको, इस घटिया माल में मत छुपाओ। वो अब चिल्ला नहीं रहे थे, लेकिन इनके लहजे में गुस्सा वाज़ था। फहीम ने शौकी नजरों से नूह को देखा था, जैसे कह रहे हो, कह दो ये झूठ है। उन्होंने शासिये से सर झुका दिया था। इसका सर झुकाना शम्स के तमाम इल्जामात की तईद कर गया था। अभी शम्स कुछ और कहते, इनकी जेब में मोबाइल थर थराया। पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो डीआईजी कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए थे। हाथ से मसलते हुए उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था और बाहर निकल गए थे। जाने से पहले वो नजर में, मैं तुम्हें देख लूंगा, कहना नहीं भूले थे। इनके जाते ही फहीम जैसे हवास में आए थे और उनके जाने मुड़े थे। जिस दरवाजे से शम्स गए थे वो हद खुला था। इस हद खुले दरवाजे में नीली सिल्क शर्ट पहने, बाल जेल से जमाए एक खुश शक्ल सा नौजवान आकर खड़ा हुआ। अभी वो अंदर दाखिल होता, अंदर से आती आवाजों पर ठटक कर रुका। तुमने याकूत को अपने साथ शामिल किया? उनकी आवाज में बेयकीनी थी। तुम मेरे बेटे को, तुम इन सब में कैसे घसीट सकते हो? तुम जानते हो इसका क्या अंजाम होगा? तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कदम उठाया कैसे? तुमने मेरे बेटे को स्प्राय किया? वो नूह के सर पर खड़े बुरी तरह चिल्ला रहे थे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फी ईमान अल्लाह।